बदलते भारत की शान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल से राजस्थान तक कई राज्यों में बारिश की संभावना। हरियाणा और पंजाब में ओले पड़ने का अनुमान। मध्य भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। गुजरात में 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है पारा। ओडिशा में 3 से 5 सप्ताह पुराने धान के पौधों की रोपाई पूरी करें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई का समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे हम मौसम के लिहाज से खेती किसानी के बारे में भी। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। जी हाँ, नजर डालेंगे देश के उन हिस्सों में जहां पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आपको सतर्क रहने की या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताएं क्या है मौसम अलर्ट? जी मोनालिसा, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है, इसलिए छोटे पौधों को ओलारोधी जाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से कवर कर सुरक्षित रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिमी राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसे में कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है, इसलिए फसलों को ओलों से होने वाले नुकसान से बचाने के उपाय करें और कृषि संबंधी कार्यों में विशेष सावधानी बरतें। दिल्ली में भी ऐसी ही मौसम गतिविधियां संभव हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की आशंका है, इसलिए खेतों में सतर्कता रखें। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में सुबह या रात के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए आवश्यक सावधानी बरतें। तो मोनालिसा, ये था आज का मौसम अलर्ट। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे पूर्वी राजस्थान के किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ जगहों पर जो किसान हैं वो जरूर नजर बनाकर रखें। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब आइए नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आइए देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहाँ रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले उत्तर भारत की आइए बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो जी हां, जो पहाड़ी इलाका है खासतौर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां पर तो मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तो यहां पर सतत क्रियाएं आप कर सकते हैं और खेतों में सिंचाई की भी व्यवस्था करें। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की जहां तक बात है, कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आगे बढ़ते बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम साफ रहेगा। सतत क्रियाएं करते रहे, सिंचाई की व्यवस्था भी अपने खेतों में रखें। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है और ऐसे में आपको खेतों में जल निकासी का इंतजाम कर लेना चाहिए। और यहां पर अगर आप सिंचाई या उर्वरक के छिड़काव की बात सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दें। तो जाना आपने पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में किस तरह का रहेगा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज। अब दक्षिण भारत पर नजर डालेंगे तो आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरा जो दक्षिण भारत है, यहां पर हम देख रहे हैं कि बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही केरल, उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और साथ ही लक्षद्वीप में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है 24 से 48 घंटों के दौरान। यहां पर आप सिंचाई के जो इंतजाम है वो करते रहे जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की और साथ ही राजस्थान की तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। खेतों
में जो जल निकासी का इंतजाम है वो जरूर यहाँ पर करके रखें और साथ ही छिड़काव जो है उसे टाल दे। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आप अपने खेतों में सतर्कताएं कर सकते हैं और अगर आपकी फसल तैयार है, कटाई करना चाहते हैं तो वो भी करके सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। इसके अलावा खेतों में उचित नमी बनाकर रखना भी इस वक्त जरूरी है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियां होगी आपके लिए, तो आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान में अधिकता देखी जा रही है, यानी कि बढ़ोतरी सामान्य की तुलना में दिख रही है और ऐसे में उन जगहों पर नजर डालेंगे। न्यूनतम तापमान की खासतौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य से 1.6 से 3.1 तक ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देश के इन हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको राजस्थान में भी इसी तरह के हालात नजर आए। सामान्य से 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही गुजरात में भी इसी तरह की स्थितियां रही है और गुजरात में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है और केरल भी उन्हीं में से एक है। यहां पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उत्तर प्रदेश के बांदा में 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा है, यानी कि न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में। और अब मैदानी इलाकों के सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की बात करें तो केरल के कोच्चि में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इस वक्त खास तौर पर न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में जो बढ़ोतरी है वो दिख रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देश के सभी अलग अलग शहरों पर एक निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। जी हाँ, तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का जायजा हमने ले लिया मौसम खबर में। अब आगे हम वायु गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी,
आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सिल्ड। ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु गुणवत्ता की और जान लेते हैं कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों में वायु गुणवत्ता का हाल इस वक्त क्या चल रहा है। और इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताएं हमें वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज किया गया। तो मोनालिसा, ये था वायु गुणवत्ता का ताज़ा हाल। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और बताने के लिए कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों में इस वक्त किस तरह का वायु गुणवत्ता का हाल चल रहा है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जहां पर्यटक स्थलों पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिल सकता है, ये हम बताते हैं आपको इस खास सेगमेंट में। तो आइए जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा, तो -3 न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है, लेकिन फिर शनिवार को 2 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। यहां तक कि जो न्यूनतम तापमान है वो 0 पर भी जाता हुआ हमें दिख रहा है। साथ ही हल्के बादल भी छाए हुए मिल सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर बुधवार को हल्के बादल छाते हुए दिख रहे हैं। 17 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को धूप निकली रहेगी और 17-18 के आसपास अधिकतम तापमान का हाल रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7-8 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। बहुत ही हल्का सा 1-1 डिग्री का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है तापमान में। अब आइए उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं, जहां पर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हल्के बादल छाते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन शनिवार तक आते आते मौसम साफ हो जाएगा। 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा, तो वहीं शुक्रवार को 25 और फिर शनिवार को 26, यानी कि अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी के आसार है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो उतार चढ़ाव का हाल है। 9, 10 और 11 के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान बना रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो बुधवार को बादल बरस सकते हैं। 30 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, लेकिन गुरुवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। अधिकतम तापमान तो बना रहेगा 30 पर, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। शुक्रवार, शनिवार को भी साफ मौसम और 31 से 12-13 के आसपास जो है वो तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में हम 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन के बारे में। यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिलने वाला है। तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान रहेगा। 13-14 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार और शनिवार को जो अधिकतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी है। 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं और 15
15 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान रहेगा। आइए अब जान लेते हैं असम के सिलचर का हाल। तो यहाँ पर आपको कोहरा मिल सकता है और इसके साथ ही बुधवार को 29 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन न्यूनतम तापमान तो बरकरार रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और ये 30 डिग्री सेल्सियस आने वाले और 2 दिनों तक बरकरार रहेगा, यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक। और न्यूनतम तापमान की स्थिति भी जो 14 डिग्री सेल्सियस पर है वो लगातार बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव की स्थिति नहीं है। अब त्रिपुरा के अगरतला की बात कर ले तो यहाँ पर भी कोहरा जो है वो आपको सुबह के समय मिल सकता है। तापमान की बात करें तो 31 से 14 के बीच बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी, गुरुवार को 32 से 14 और शुक्रवार को 32 से 15 जो तापमान है वो शुक्रवार शनिवार लगातार बना रहने वाला है, लेकिन खास उतार चढ़ाव नहीं है। 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में भी आ सकता है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बारे में, जहां पर बारिश के हालात में नजर आ रहे हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक और शनिवार को भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की संभावना बनी हुई है। 31 से 22 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी बुधवार को, गुरुवार को 30 से 22। अगले दिन भी ये तापमान बरकरार रहेगा और शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है फिर से और 29 से 22 के बीच तापमान की स्थिति बनी रहेगी। अब जान लेते हैं राजस्थान के उदयपुर के बारे में, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार बुधवार को बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार को भी बादल छा सकते हैं, शनिवार तक आते आते मौसम साफ होगा। तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा। फिर तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शुक्रवार शनिवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो उतार चढ़ाव की स्थिति है, यहाँ पर लगातार 14, 16, 17 ऐसे ही न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर खासतौर पर अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करेंगे मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मौसम की स्थिति चल रही है और उसी के लिहाज से ही जो किसान हैं उन्हें अपने कृषि कार्य करने होते हैं। तो कहीं पर किसान फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और साफ मौसम का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पर कई जगहों पर जो किसान खेतों में फसल लगी हुई है और उसकी देखभाल भी की जा रही है। रोग कीट की आशंका भी इस वक्त कई जगहों पर बनी रहती है। तो ऐसे में किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। तो कृष, बताइए क्या है आपके पास आज किसानों के लिए खास जानकारी? बढ़ने लगा है, इसलिए सिंचाई से लेकर कटाई तक कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान गन्ने की रोपाई जल्द पूरी करें। मध्य क्षेत्र में प्याज की रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करें। साथ ही गेहूं, सरसों और आलू की फसलों में जरूरत के अनुसार पानी देते रहें। जायद मौसम के लिए मक्का और उड़द की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी की फसल के लिए टमाटर की रोपाई जारी रखें और कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज छोटे पॉली बैग में बोकर पॉली हाउस में रखें। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में बसंतकालीन गन्ने की बुवाई करें और तैयार आलू की खुदाई समय पर पूरी करें। अब बात बिहार की। उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्रों में किसान मक्का की फसल की सिंचाई करें ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी रहे। वहीं दक्षिण बिहार में किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरई, लौकी और करेला जैसी गर्मी की सब्जियों की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पहाड़ी इलाकों में संतरे के पेड़ों के चारों ओर मल्चिंग करें। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। मिट्टी की नमी के अनुसार हर 10 दिन में सिंचाई करें। आलू में जरूरत के अनुसार पानी दें। ओडिशा के किसान अच्छी तरह तैयार खेतों में 3 से 5 हफ्ते पुराने धान के पौधों की रोपाई पूरी करें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में तैयार सरसों की कटाई करें। यहाँ के दक्षिण पूर्वी और ऊंचाई वाले इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, आम, केला और पपीता में नियमित सिंचाई करें। तो मोनालिसा, ये थी आज की खेती से जुड़ी ताज़ा जानकारी। कृष, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार की इस वक्त आपके लिए क्या है खास सलाह। देश के अन्य राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, खीरा, लौकी, करेला और कद्दू की सीधी बुआई तथा उपलब्ध पौधों की रोपाई करें। गेहूं की सिंचाई समय पर करें। मटर की बेलों को सहारा प्रदान करें।
साथ ही घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में गेहूं, सरसों, मटर और केसर में जल संचय से बचाव हेतु सभी जल निकासी चैनलों को साफ रखें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई करें। गेहूं और शीघ्र बोई जाने वाली सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। मटर की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें। लहसुन की वृद्धि अवस्था के दौरान 8 से 10 दिनों के अंतराल पर तथा कंद निर्माण और विकास के दौरान 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई करें। टमाटर, बैगन, मिर्च एवं शिमला मिर्च की नर्सरी बुआई तथा फूल गोभी की रोपाई करें। चना, मसूर, प्याज और मटर में सिंचाई करें। गेहूं और जौ में निराई करें। पंजाब में मक्का की बुआई और बैगन की रोपाई करें। मध्य अवधि में और देर से परिपक्व होने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई करें। गेहूं और सरसों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। हरियाणा में सरसों और चने की फसल में फूल आने और फली बनने के समय हल्की सिंचाई करें। दिल्ली में फ्रेंच बीन, ग्वार और मूली की बुआई करें। साथ ही टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। गेहूं में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिर्च, टमाटर और बैगन की नर्सरी बुआई तथा टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। गेहूं, सरसों, चना, आलू और जल्दी बोए गए गन्ने में हल्की और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। चूंकि बेल वाली सब्जियों को उगाने का जो समय है वो अब आ रहा है और ऐसे में आप चुन सकते हैं करेले की खेती को। जी हाँ, करेला जो कि कड़वा तो होता ही है लेकिन बहुत पौष्टिक होता है और इसलिए इसकी अच्छी मांग रहती है। तो इसकी व्यावसायिक खेती आपको लाभ दिला सकती है, लेकिन अच्छी उपज हासिल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें। साथ ही बुआई से लेकर तुड़ाई तक फसल की हर अवस्था में फसल का अच्छी तरह से ध्यान रखना भी ज़रूरी है। रोग और कीट से फसल को बचाना भी बेहद ही जरूरी है। तो इससे जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। जहाँ तो करेले की बुआई का उपयुक्त समय आ रहा है और ऐसे में अगर अभी तक बुआई नहीं की है तो खेत की तैयारी अच्छे से कर ले। और ये भी जान लिया आपने कि कौन कौन सी अच्छी किस्में इस वक्त उपलब्ध है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करें। निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में चलते चलते आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल से राजस्थान तक कई राज्यों में बारिश की संभावना। हरियाणा और पंजाब में ओले पड़ने का अनुमान। मध्य भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। गुजरात में 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है पारा।
ओडिशा में 3 से 5 सप्ताह पुराने धान के पौधों की रोपाई करे पूरी। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई का समय। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान धरती माँ की छाती को चीरकर पसीना बहाकर